हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लैनेट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज खुश तो बहुत होंगे, क्लास 12th का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो आ गया है, थोड़ा सा गड़बड़ भी लगेगा कुछ स्टूडेंट्स को जो रेगुलर नहीं थे अपनी पढ़ाई में। फटाफट से एक बार डिटेल में चेकआउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है समरी ऑफ द पॉलिसी, टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। कैंसिलेशन की वजह से जो असेसमेंट है थ्योरी पोर्शन का, अब कुछ सब्जेक्ट्स में थ्योरी होती है 80 मार्क्स की, कुछ में है 70 मार्क्स की, तो ये 30 मार्क्स तक जाती है, ठीक है। तो इनका असेसमेंट कैसे होगा? क्लास 12th के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा 40%, क्लास 11th के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा 30% और क्लास 10th के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा 30%। अब ये कंसिडर कैसे कैसे होंगे? पहले आते हैं क्लास 12th पे। क्लास 12th में उन्होंने लिखा यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड, ठीक है। ये स्कूल के पास अथॉरिटी है। स्कूल को लगता है भाई मिड टर्म में हर स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए हैं, सबने अच्छा स्कोर किया है, तो वो मिड टर्म के बेसिस पर ये 40% स्कोर रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मिड टर्म में ईच एंड एवरी स्टूडेंट के 92 या 85 की रेंज में है, लेकिन प्री बोर्ड में 70, 72 की रेंज में, तो वो ये जो मिड टर्म वाला फॉर्मेट है ना, इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका 40% स्कोर यहाँ पर रख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्कूल के पास अथॉरिटी है, चाहे यूनिट टेस्ट, चाहे मिड टर्म, चाहे प्री बोर्ड 1, चाहे प्री बोर्ड 2, किसी को भी क्राइटेरिया मान सकते हैं। ओपन अपॉर्चुनिटी। क्लास 11th में जो फाइनल एग्जाम थे, और एग्जाम था मान लीजिए 100 मार्क्स का, उसमें 80 मार्क्स थ्योरी था या फिर प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स का आपका था वाइवा। तो ये जो 20% है इसको हटा दो, ये 80 जो थ्योरी है इसमें से थ्योरी कंपोनेंट के मार्क्स 30% कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। क्लास 11th वही क्लास 11th जिसमें हम कुछ नहीं पढ़े, बस उसी की यहाँ पे बात हो रही है, थ्योरी कंपोनेंट खाली। बस ये याद रखना, टोटल अगर आपके 64 आया ना, तो 64 में से प्रैक्टिकल अलग कर लेना और थ्योरी अलग कर लेना। अब आते हैं क्लास 10th पे। क्लास 10 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लास 10th में जो एवरेज है बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का, वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। आपके क्लास 10th में मार्क्स हैं 85, 75, 45, 65 और 55। तो अब इनमें बेस्ट 3 कौन से हुए? 1, 2 और 3। ये बेस्ट 3 इनका टोटल किया जाएगा लगभग 222-25 के आसपास, डिवाइड बाय 3, उसका 30% होगा और वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके बेसिस पर आपका पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम बनेगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आगे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। जो इंटरनल असेसमेंट है, जो आपके प्रैक्टिकल से, जो आपके वाइवा हुआ था, जो आपने प्रोजेक्ट फाइल सबमिट की थी, वेदर आप फ्रॉम पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, वो एज इट इज ही कंसिडर किया जा रहा है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर किसी स्कूल ने वाइवा कंडक्ट नहीं किया है तो वहाँ पर वर्चुअल वाइवा कंडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि एवरेज रिजल्ट हर सारे स्कूल का जाता था 82%, मतलब कुछ बच्चों के 99% आते थे, कुछ बच्चों के 70% आते थे, एवरेज हो जाता था स्कूल का 82। पिछले साल था 82, उससे पहले था 81 और इस बार चला गया 95। सीबीएसई कह रहा है भाई ऐसा नहीं होगा, इन सालों से मिलता जुलता रिजल्ट आना चाहिए, या तो 81 या 83 या 84, बस इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो पिछले रिजल्ट से कॉन्सोनेंस, उससे मिलता जुलता रिजल्ट होना चाहिए। अब थोड़ा सा फिर डिटेल में सीबीएसई ने वापस से हमको बताया कि थ्योरी मार्क्स यहाँ है, टोटल मार्क्स यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ईजी है। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 का 30% क्लास 10th के 24 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। फिर 80 का 30% 24 मार्क्स क्लास 11th के कंसिडर किए जाएंगे। फिर 40% 32 मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे क्लास 12th के, ठीक है। इनका आप टोटल करोगे 24 प्लस 24 प्लस 32 आ जाएगा 80। इसमें हम प्लस कर देंगे 20, जो होगा प्रैक्टिकल। 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें बच्चे यहाँ पर आगे कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ नहीं है, ये जो 24 है उन्होंने इसको 24 को ऐसे लिख दिया, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर ये 32 और 20 है, इसको यहाँ पर कंबाइन करके उन्होंने 52 लिख दिया। मतलब क्लास 10th, 11th, 12th के पूरे मार्क्स लिख दिए भाई, हम आउट ऑफ 100 कितना कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 52 मार्क्स आपके क्लास 12th के कंसिडर होंगे, 24 मार्क्स क्लास 11th के कंसिडर होंगे और 24 मार्क्स क्लास 10th के कंसिडर होंगे। ऐसे ही सेम 70 के केस में परसेंटेज वगैरह डिवाइड होती चली जाएंगी। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टोटल है ये यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, और 24 प्लस 40 यहाँ पर 64 हो गया, 20 प्लस 50 यहाँ पर 70 हो गया, 12 प्लस 70 यहाँ पर 82 हो गया, ठीक है जी। समझ में आ गई बात, ये है नॉर्मल क्राइटेरिया। अब आते हैं क्लास 12th के थ्योरी मार्क्स पर, जो उन्होंने कंप्यूटेशन का फॉर्मेट बताया है। जो मैंने आपसे पीछे बोला था ना,
स्कूल के पास फुल अथॉरिटी है, चाहे वो प्री बोर्ड या फिर वो मिड टर्म या फिर वो यूनिट टेस्ट, किसी के भी मार्क्स को कंसिडर कर सकते हैं। जो बच्चे कयामत की रात को पढ़ते थे ना, जिनको लगता था बस बोर्ड एग्जाम में एक महीना पहले पढ़ के फोड़ देंगे, सब तूफान मचा देंगे। मेरे भी प्री बोर्ड में 75% थे, बोर्ड में 95 थे। सबके साथ ऐसी हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में प्लस क्या हुआ, हमारे प्री बोर्ड में भर भर के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो बस हमें कॉन्सोनेंस फॉर्मेट में, मतलब पिछले वाले रिजल्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता रिजल्ट आना है, बाकी यू आर गुड टू गो। ठीक है जी, यहाँ पर सीबीएसई ने यही लिखा है पूरे के पूरे पॉइंट में कि भाई आप मिड टर्म, हाफ एयरली, एनुअल, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 किसी को भी कंसिडर कर सकते हो स्कोरिंग करने के लिए। एक स्कूल अगर सेम सिटी में प्री बोर्ड को कंसिडर कर रहा है तो दूसरे स्कूल को जरूरत नहीं है प्री बोर्ड ही कंसिडर करे, मिड टर्म वगैरह कुछ भी कर सकता है, जो उनको बेस्ट लगता है। गुड टू गो। अब आते हैं क्लास 11th के थ्योरी मार्क्स पे। यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है, कॉम्पिटिशन ऑफ क्लास 11 थ्योरी मार्क्स शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड फाइनल। जो लास्ट में एनुअल एग्जाम होते हैं, जो 3-3 घंटे के होते हैं, जिनमें हम सुबह तैयारी करके जाते हैं 4 बजे उठ के, वो वाले जो एग्जाम है बस उनका थ्योरी पोर्शन यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। क्लास 10th का जो है वो मैंने आपको बता दिया, एवरेज, बेस्ट एवरेज ऑफ 3। ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सीबीएसई ने कहा अगर आपको इसमें भी डाउट है तो हम आपको मार्क्स भेजेंगे। सीबीएसई ने कहा हम हर स्कूल को मार्क्स भेजेंगे कि भाई इस बच्चे के 10th क्लास में कितने मार्क्स थे, तो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करना, आपको रिजल्ट वगैरह भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो सीबीएसई से अदर बोर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट पे, असेसमेंट मॉडरेशन ऑफ क्लास 11th एंड 12th कंपोनेंट। इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस स्कूल की प्रीवियस 3 इयर्स की चेक की जाएगी। इसको हाईलाइट कर देते हैं, प्रीवियस 3 इयर्स की चेक की जाएगी। अगर इससे गड़बड़ हुआ 81, 82, 83, 85, गुड टू गो, इस साल 85% आ गया, 75, 78, 80 और इस बार 95% रिजल्ट आया, वो नहीं चलेगा ना। उन्होंने बता भी दिया कि भाई +/- मार्क्स होंगे, बस एकदम से किसी में आत्मा नहीं आ जाएगी पढ़ने की। तो अगर पिछली बार का एवरेज था 82 हर सब्जेक्ट का, तो इस बार या तो 87 होगा या फिर 77 होगा, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं कि 95 आ गए सबके। गुड टू गो, +/- मार्क्स होगा। और जो उनका स्पेसिफिक रेफरेंस ईयर होगा उसमें 2 मार्क्स से ज़्यादा +/- नहीं हो सकता। अगर आपने क्लास 10th का क्राइटेरिया पढ़ा है, उसमें सीबीएसई ने कहा कि रेफरेंस ईयर मान लो, मतलब हमारा जो सेशन है वो है 2020, 2021। ठीक है, अब इसके हमने रेफरेंस ईयर मान सकते हैं पिछले 3 साल में कोई भी, 2018, 2019, 2020, कोई भी एक रेफरेंस ईयर मान लीजिए। हमने मान लिया 2018। अब 2018 में जो पूरी परसेंटेज थी उसमें बस 2 मार्क्स का डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी, आप रेफरेंस ईयर हम देखते हैं ना, 2018 में थे 88, 2019 में थे 89 और 2020 में थे 74। तो हमने 19 में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, हमने इसको रेफरेंस ईयर यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब ये जो 89 मार्क्स है इसमें +/- 2 ही होगा बस इस साल के परसेंटेज में, इससे ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा टॉपर 2 पर पढ़ते थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते थे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ठीक है जी, अगर आपका कोई डाउट है मुझे फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बता दो। लेकिन अभी रुको, अब क्या करोगे ये तो बताओ मुझे। डिफरेंट क्राइटेरिया चेक करते हैं। पहले तो सबसे पहले ना फेवरेट खाना खाओ। ये क्या, जल्दी से बताना। ये है मिक्स वेज, ये है कढ़ाई पनीर, ये है दाल मखनी, ये है नान, ये है पाइनएप्पल रायता, बस और नहीं, बस हाँ इतनी फ़ोटो है। बहुत दिनों से ना टेंशन चल रही थी, आपको ओल्ड स्टूडेंट कहकर बुलाया जा रहा था। क्लास 12th में ही हमें 15 से 16 मंथ्स हो चुके थे। तो अब फेवरेट खाना बनवाओ और पार्टी करो, आगे एवेल्यूएशन क्राइटेरिया हो जाएगा। एक तो ऑप्शन आपके पास है ये। ऑप्शन नंबर 2, सीबीएसई के न्यूज़ अपडेट। भाई एक तो हमने आपको वीडियो में बता दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप जाओगे अब न्यूज़पेपर में, फिर वही न्यूज़ पढ़ोगे, फिर और यूट्यूब की वीडियोज़ में जाओगे, फिर वही न्यूज़ पढ़ोगे, फिर आप इंस्टाग्राम के पेजेस पर जाओगे, फिर दोबारा वही न्यूज़ पढ़ोगे, रिश्तेदारों से बात करोगे, फिर वही न्यूज़ पढ़ोगे। सारा का सारा सेम ज्ञान है, a+b का होल स्क्वायर। बचपन में क्या पढ़ा था, a² + 2ab + b²। ओ भाई, ये चाहे RS अग्रवाल में हो, चाहे RD शर्मा में हो, चाहे NCERT में हो, चाहे सैम्पल पेपर में हो, चाहे मॉडल टेस्ट पेपर में हो, सब में यही फॉर्मूला मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा किसी में भी। तो बस यही चीज़ आप यहाँ पर कंसिडर करो, सेम न्यूज़ हर जगह मिलेगी। तो एक तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ही आ गया। पहला क्या आ गया, मनपसंद खाना। सेकंड क्या आ गया, यहाँ पर अपना डिफरेंट न्यूज़ पढ़ना। थर्ड क्या आ गया, टेंशन में आना,
कितने मार्क्स आएंगे, कैसे मार्किंग होगी, सही कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूं, रिश्तेदारों से क्या कहूँगा, दुनिया करो क्या कहेंगे लोग, कोरोना दोबारा आ गया तो थर्ड वेव आ गई तो फिर कैसे चलेगी ज़िंदगी, बहुत दिनों से दोस्तों से भी नहीं मिले, बहुत दिनों से पढ़ाई भी नहीं की, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक ये वाली टेंशन आ गई। पॉइंट नंबर 4, बुरा मत मानना, बीटेक, बीकॉम, सीए, एमबीबीएस, इनमें एडमिशन की तैयारी कर लो। भाई इसी में तो एडमिशन लेते, पीसीएम, ये कॉमर्स और ये पीसीबी, खत्म होगी बात। ह्यूमैनिटीज़ है तो बीए में चला जाएगा मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये तो इनमें एडमिशन की आप तैयारी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, आप करियर प्लान कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जामों पे एक थोड़ी होता है एंट्रेंस एग्जाम, बीबीए का अलग है, डिज़ाइन का अलग है, बीटेक का कॉलेज लेवल, केआईआईटी, शिवनाथर यूनिवर्सिटी, इनका अलग है। लॉ के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट लेवल पर अलग है, यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग है, नेशनल लेवल पर अलग है, इंटरनेशनल लेवल पर अलग है। यूनिवर्सिटी लेवल पर जो डीयू का एंट्रेंस एग्जाम है, सीयू सेट, अभी तो डीयू को नहीं पता ये एंट्रेंस एग्जाम होगा नहीं होगा, इनकी तैयारी कर सकते हो। मेरिट बेसिस पर कुछ जगह एडमिशन होता है, जैसे ऑनर्स कोर्सेज में, ग्रेजुएट डिग्रीज में, इनकी आप तैयारी कर सकते हो। कुछ नॉट नोन करियर्स हैं, नॉट नोन करियर्स का मतलब अमेरिकन सर्टिफिकेशन, CFA, ACCA, CPA, FRM, इनके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हो। डिजाइनिंग, निफ्ट से अलग भी बहुत बड़ी दुनिया। मैंने क्या पहना है, कपड़ा, फैशन डिजाइनिंग, शूज पहनते हो क्या है, फुटवेयर डिजाइनिंग, हाथ में घड़ी पहनते हो क्या है, एसेसरी डिजाइनिंग, कान में बाली पहनते हो क्या है, ज्वेलरी डिजाइनिंग, एकदम फेस पे मेकअप करते हो क्या है, मेकअप आर्टिस्ट, इतने सारे डिजाइनिंग के करियर्स हैं। मास कम्युनिकेशन, मूवी देखने गए हो, जल्दी से बोलो, मूवी देखने गए हो, इतना टाइम नहीं, जल्दी बताओ, मूवी देखने गए हो, हाँ या ना, हाँ या ना, गए हो। मूवी जब स्टार्ट होती है ना, बहुत सारे नाम आते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, स्टीयरिंग विक्की कौशल, फिर उसके बाद आता है वेडिंग फोटोग्राफर्स, उसके बाद आता है एडिटिंग टीम, उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन टीम, उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन टीम। 400 करियर्स हैं वो, सारा मास कम्युनिकेशन में। कभी दिमाग नहीं लगाया यार, इसमें भी तो लोग ही हैं, इंजीनियर कहीं लिखा होता है वहाँ, तो ये भी बहुत सारे और करियर्स हैं, ठीक है। तो इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें अपनी औकात नहीं पता चली। क्यों? क्योंकि क्लास 12th मार्क्स को हमने अपना क्राइटेरिया माना हुआ था और वो क्लास 12 के मार्क्स आए नहीं। अरे ये क्राइटेरिया को हम क्राइटेरिया थोड़ी कंसिडर कर रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे उस क्राइटेरिया से प्यार करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हमें पता ही नहीं कि हमारी वैल्यू क्या है। अगर हमें एक सही डायरेक्शन मिल जाए तो हमें अपना गोल मिल जाएगा। पहले गोल क्लियर होना चाहिए और फिर उस गोल का सही रास्ता पता होना चाहिए। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप रिक्शा वाले भैया के पास जाओ, ठीक है, और उनकी रिक्शा में जाकर बैठ जाओ। आप अपनी दीदी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ जाओ और रिक्शा में जाकर बैठ जाओ, ठीक है। और रिक्शा वाले भैया पूछेंगे, बेटा कहाँ जाना है आपको? अंकल कहीं भी लेके चलो। अरे बेटा बता तो सही कहाँ जाना है, लेफ्ट राइट, मुझे इतना तो बता दे। अरे अंकल बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ मर्जी वहाँ लेके चले जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। अंकल जी कहेंगे बेटा उधर जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। अरे डायरेक्शन क्लियर होगी तभी तो गोल क्लियर होगा। गोल भी क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्लियर होनी चाहिए। अंकल मुझे ना प्रोफेसर्स कॉलोनी में जाना है, ठीक है भाई, अंकल जी प्रोफेसर्स कॉलोनी की तरफ चलेंगे, फिर वहाँ जाके देख लेंगे किस घर में जाना है, लेकिन इतना तो क्लियर हो कि प्रोफेसर कॉलोनी में जाना है। ये हमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, चाहे अपनी लाइफ हो चाहे अपना करियर हो। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को जरा आप अपना ये मोबाइल या फिर अपना लैपटॉप, अपना टैबलेट कुछ भी हैंड ओवर कर सकते हो। नमस्ते पेरेंट्स, मैं आपके पैर छूता हूँ। आजकल डिजिटल नमस्ते ही चल रही है, ठीक है। पिछले 1.5 साल से हम तो किसी से मिले नहीं, ना आप भी किसी से मिले हो, तो आपने ना उस तक बहुत कुछ अपने बच्चों को गिफ्ट किया। एक बार चेक करते हैं, मोबाइल, क्लोथ्स, शूज़, वैकेशंस, अदर एसेसरीज में वॉच, गेमिंग स्टूडियोज़ और भी बहुत सारे गिफ्ट्स, सब कुछ गिफ्ट किया है। एक बार ना करियर गिफ्ट करके देखो। अगर आपने एक बार करियर गिफ्ट कर दिया ना, तो ये सारे गिफ्ट्स आपको दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गिफ्ट्स आपको आपका बच्चा ला कर देगा। आपकी हर चीज़ की प्लानिंग है, आपकी कार खरीदने की प्लानिंग है, आपकी कपड़े खरीदने की प्लानिंग है, आपकी घर बनाने की प्लानिंग है, आपकी डॉक्टर के यहाँ पर जाने की भी प्लानिंग है कि किस डॉक्टर के यहाँ जाना है। लेकिन करियर के लिए हम एक्सपर्ट के पास नहीं जाते। करियर के लिए भी आप प्लीज़ एक्सपर्ट के पास जाएं। विजिट करियर काउंसलर, जो आपको प्रॉपर तरीके से सही गाइडेंस फॉर्मेट में आपके बच्चे की करियर काउंसलिंग कर सके। क्योंकि अगर अभी करियर काउंसलिंग नहीं हुई ना, फिर आगे कभी नहीं हो सकती। 1 महीना अभी लगेगा, लेकिन उस 1 महीने के अंदर हम अगले 40-50 ईयर्स को प्लान आउट कर सकते हैं, राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू इन्वेस्ट इन दी करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, चाहे हमारा है चाहे किसी का भी ऑफलाइन फॉर्मेट में। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करियर काउंसलिंग करा रहे हैं, वी आर दी नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया। आपको ई कॉमर्स कंपनीज के नाम पता है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा। आपको शूज़ कंपनी के नाम पता है? नाइकी, एडिडास। आपको करियर काउंसलिंग कंपनी के नाम पता है? प्लैनेट स्टडी,
प्लैनेट स्टडी, प्लैनेट स्टडी, प्लैनेट स्टडी, प्लैनेट स्टडी, ये तो कोई नाम दिमाग में आएगा नहीं, आएगा तो सिर्फ प्लैनेट स्टडी आएगा। सो विजिट planetstudy.in, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और अपने बच्चे के लिए आप सिर्फ 2,999 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए और विद इन 2 आवर्स हम आपके बच्चे का डायरेक्शन फोकस के साथ करियर फाइनल कर देंगे। मिलते हैं ना आप सबके बच्चों की करियर काउंसलिंग रिपोर्ट्स के साथ। बाय बाय।